the taste is bitter. Lonely in my bed, keep thinking about what we was at. It's true, but it's hard to get over such a beautiful lie. When I still want you closer, I am longing for closure, and I'm wondering why. No matter what I do, I keep on falling for you. I keep on falling for you. I keep on. सो हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो ये जो सीन है, जो स्टोरी है जो मैं कह रहा हूँ, वो मेरा खुद का पर्सनल स्टोरी है। शायद इसमें काफ़ी अभी का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अलग होगा, लेकिन 2014 दिसंबर के महीने में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग था। ये जो आज का जो वीडियो है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसे पीसीसी कहते हैं। सबसे पहले पीसीसी क्यों होता है और कौन सा टाइप का होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी अगर अलग अलग फील्ड है तो पता नहीं क्या रूल्स है, लेकिन उस टाइम में दो टाइप का पीसीसी होता था। एक है नॉर्मल, जो आपको लोकल स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी अगर कंपनी की तरफ से कोई इंक्वायरी हो, कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो उसके लिए अप्लाई होता है। दूसरा पीसीसी है, उसमें काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर है। वो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री के लिए, या फिर इंटरनेशनल जो सी है, एब्रॉड में काम करने के लिए, काफ़ी अलग अलग शिप में काम करने के लिए, वहाँ उसके लिए कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ से एक वेरिफिकेशन होता है कि भाई ये बंदे में कोई लीगल केस वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि हम इसे जॉब पे रख सकते हैं। ये सब क्लियर होने के बाद ही वो इशू करता है, चाहे वो चॉपर में जाने के लिए पास क्यों ना हो, या फिर कोई भी शिपिंग पोर्ट में चढ़ने के लिए भी पास होता है, एब्रॉड में जाने के लिए वीज़ा होता है। स्पेशली उन दिनों, मुझे अभी भी याद है, उन दिनों कुवैत के लिए ज़्यादा मगजमारी होता है। पीसीसी क्लियरेंस सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, नहीं तो जो भी अलग जो गल्फ कंट्रीज़ है उसके लिए पीसीसी इतना मस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन आप शिप में जा रहे हो तो शिप के लिए तो कंपलसरी है, बिना इस चीज़ के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यही एक जो कंपनी का जो रूल है वही रूल होता है। तो अब उस टाइम क्या हुआ था, घर पे पहुंचने के बाद, घर पे पहुंचने के बाद पहली बार 2 साल के बाद घर पे पहुंचा, सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मैंने कुछ एक्सेप्ट तो इतना बड़ा खास किया नहीं था कि भाई पार्टी फंक्शंस होगा, कि भाई 2 साल के बाद आ रहे, तो कुछ भी नहीं। एकदम मिडिल क्लास का फीलिंग था, एकदम नॉर्मल, कोई भी फंक्शन पार्टी वगैरह कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले बहुत थका हुआ था, तो थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं अपने शॉप पर गया। वहाँ पर कुछ मिल लिया, जो आजू बाजू में शॉप थे उन लोगों से मिल लिया, क्योंकि गांव में मेरा पहचान तो था लेकिन कोई फ्रेंड्स खास थे नहीं। तो शॉप में वगैरह मिल लिया। तो भाई फिर फादर भी आराम से 8-9 बजे के आसपास वो भी शॉप पर आ गए। तो मुझे पुराने दिन काफ़ी याद आ गए कि भाई मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-5:30 बजे शॉप पे आता था। तो वो सब दिन पुराने याद आ गए। तो फिर वहाँ से मैं अपने घर पे कहा कि भाई मुझे यहाँ पर आया हूँ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट निकालने के लिए, और उसके बाद मुझे वापस तुरंत जाना है, क्योंकि मुझे एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए शिप में काम करने के लिए वापस जाना है। तो यहाँ पर मैं फिर कुछ दिनों के लिए हूँ। और घर वालों का रहता है ना कि भाई आने से मतलब आ गए, वो कहते हैं आने से पहले जाने के बारे में पूछते हैं कि वापस कब जाओगे। तो ये क्वेश्चन भी मुझे घर से ऑलरेडी मिल चुका था कि भाई मेरी मदर ने ये कहा था कि भाई कितने दिन के लिए आए हो, वापस तुम कब जा रहा है। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट अभी तो आया हूँ, थोड़ा 1-2 दिन के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। घर वालों को थोड़ा टेंशन रहता है कि भाई बाहर मत घूमो, तुम बाहर काम कर रहे हो, शिप में काम कर रहे हो, तुमको वापस जल्दी जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, ये भी कोई बात नहीं, तो वापस तो जाना ही है। हम अभी क्या एक होता है, एक बार आप काम में बिजी हो जाओ ना, तो फिर वही आपके लिए लाइफ कंटिन्यू हो जाता है। तो वही मेरे साथ था। तो फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है ना, जो बहुत ही बद्धा लगा यार, इतना बद्धा कि मेरा टाइम भी वेस्ट हो गया। सबसे पहले मुझे जो गांव का जो चौकीदार है ना, पुलिस चौकी रहता है नॉर्मल, तो वहाँ पर जाके पहले इंक्वायरी किया। और वहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद वहाँ से मुझे ये कहा कि आपको जाना पड़ेगा मेन जो ज़िला है वहाँ जाना पड़ेगा, वहीं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह का जो एक्चुअल काम जो होता है प्रोसेस वो वहीं होता है।
तो फिर मैं वहाँ से सीधा गया देवगढ़ बारिया, मुझे भी याद है। गांव से तो ठीक है भैया, गांव में 5-10 मिनट लगता है, चौकी पास में ही है, लेकिन देवगढ़ बारिया जो सिटी है वहाँ जाने के लिए मुझे बस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं था। तो फिर वहाँ से मैं बस पकड़ के देवगढ़ बारिया स्टेशन में गया। सुबह का टाइम था, मुझे अभी भी याद है, 8 से 9 बजे का टाइम था। तो वहाँ पर जो पुलिस थे उनसे मैंने बात किया कि भाई मैं PCC के लिए आया हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कॉमेडी जो हुआ ना, बाहर के PCC के लिए वहाँ पर अब तक कोई आया ही नहीं था। जिसने भी PCC जो नॉर्मल अप्लाई किया है, वो नॉर्मल उनके एक पेपर होता है, और पेपर में स्टैम्प मार के देते हैं कि भाई ये बंदा है, इसका लड़का है, ये ओके है। लेकिन जो मेरा PCC था वो जेन्युइन सिस्टम में एंट्री होता है, और उसका एक बार कोड होता है, एक प्रॉपर टैगिंग होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, लॉन्ग प्रोसेस है। तो वहाँ जाके मेरा 1-2 घंटा और बर्बाद हो गया। फिर वहाँ का जो पुलिस स्टेशन वाला वो मेरे पास आया, जो उनका डिपार्टमेंट रहता है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी करता है वो डिपार्टमेंट, ज़्यादातर वो पासपोर्ट जो डील करता है वही वो डील करता है। मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे PCC निकालना। तो उसने कहा कि आपको किसके? मुझे कहा मैं अब्रॉड के लिए, मैं शिप में काम करता हूँ, नेवी में हूँ, ओके, मर्चेंट नेवी में हूँ, मुझे रीक प्लेटफॉर्म में ऐसा काम करता हूँ। तो सबसे पहले वो चौंक गया, बोला आप नेवी में हो? मैंने बोला हाँ मैं नेवी में हूँ। अरे अभी तक आज तक कोई आया नहीं यहाँ पर? नहीं, मैंने आज तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ यहाँ से, मैं पहला हूँ। तो ये मेरे लिए अच्छा था कि मैं गाँव से पहला बंदा जो शिप में काम करता है। बाकी उस देवगढ़ बारिया में आज तक कोई बंदा शिप पे गया ही नहीं। तो ये 13, 14, 12 की बात है। उसके बाद तक काफ़ी बंदे गए, रेक प्लेटफॉर्म शिप के अंदर काफ़ी गए। हाँ, आर्मी में काफ़ी लोग गए, एयरफोर्स में काफ़ी लोग गए, लेकिन मर्चेंट नेवी फील्ड में कोई भी नहीं गया। स्पेशली रेक प्लेटफॉर्म के अंदर आज तक कोई नहीं गया। तो मैं अपने ज़िला से पहला था। तो उसने फिर मुझे वहाँ से जो सर्कल थे उनसे मिलवाया। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपका जो प्रोसीजर है वो अलग है, नॉर्मल PCC आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा सिस्टमेटिक जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जो सिस्टम में एंट्री होगा वो है। उसका प्रोसेस है कि इन सब का जो मेन जिला है, मतलब तालुका है, जिला नहीं जो, हाँ तालुका है, मेन डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ जाके आपको अर्जी देना है। वहाँ से प्रोसेस होगा, वो आपके गांव में आएगा, गांव के बाद हमारे पास आएगा, हम वेरीफाई करने के लिए आपके गांव में पुलिस वाले भेजेंगे, वो आपके घर पे आएंगे, विटनेस आएगा, और विटनेस आप क्लियर करने के बाद 2-3 दिन हमारे पास रहेगा। यहाँ से क्लियर होने के बाद में हम भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट में। फिर वहाँ पर आप जाके फाइनल आपको वहाँ जाना है, वहाँ क्लियर करना है, फिर वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा, फिर वो हमारे पास आएगा और हम आपके घर पे बाई पोस्ट। मैंने कहा भाई इन सब चीज़ों में टाइम कितना लगेगा? उन्होंने कहा कम से कम 30 से 40 दिन। तो मेरा दिमाग आउट हो गया। मैं आया 2 दिन के लिए, मेरा शिप जाने के लिए रेडी है, मुझे प्रोसेस करना है। मैंने कंपनी में फ़ोन लगाया, तो कंपनी ने कहा कि अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो हम किसी और को रिप्लेस करके भेज देंगे। 30-40 दिन शिप आपके लिए वेट नहीं कर सकता, पर डे का करोड़ों रुपए का चार्ज भरना पड़ता है भाई जब शिप पोर्ट पे आता है। तो फिर कंपनी ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम अपने हिसाब से देखो, अगर फाइनल नहीं होता है तो हम, यही हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम रिप्लेस करेंगे। अब मैं गया घर पे, फिर फादर से बात किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए, कुछ भी करके जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि ज़रूरत मेरा है। तो गांव में एक आदमी था जिसका कुछ पहचान था, जो ये सब चीज़ों में काफ़ी आगे था। तो उससे बात की, बोला कि भाई हमारे गांव का एक बंदा है, वो बैठा है डिस्ट्रिक्ट में, आप उनसे बात करो, बोलो कि यहाँ से आया, वो थोड़ा हेल्प करेगा। समझ जाओ, थोड़ा इसी का गेम है, वरना बिना गेम के तो कुछ चलता नहीं। क्योंकि मैं ओपनली नहीं बोल सकता, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट के बारे में कोई बात आता है ना कभी वीडियो तो आगे जाएगा ही जाएगा। तो मैं समझ गया कि भाई कुछ गेम से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाओगे तो प्रोसेस जो है 30 से 40 दिन है, अगर इनडायरेक्ट जाओगे तो 3 से 4 दिन का काम है। तो मैंने उनके पास गया, उनसे बात किया, फिर मैं समझ गया भाई कुछ तो देना पड़ेगा, तो ये आगे बात चलेगा। और मैंने इस चीज़ को निकलवाने के लिए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। मैं उस चीज़ को हेल्प बोलूँगा, काफ़ी मेरा हेल्प गया है। तो सबसे पहले उनसे मिला, उन्होंने कहा कि तुम सुबह आ जाओ, हेड ऑफिस में आ जाओ, एक पेपर में अर्जी लेके आ जाओ कि तुम्हें किस चीज़ के लिए क्यों चाहिए। तो मैं अपना एक फ़ोटो और अर्जी लेके वहाँ गया। उन्होंने मुझे क्या किया, उस चीज़ को अपने एक कवर रहता है ना, कवर लेटर, आप जो पेपर रहता है, एनवेलप कहते हैं, स्मॉल एनवेलप छोटा सा, तो उसमें डाल के सील करके प्रॉपर तरीके से दे के मेरे हाथ में दिया। बोला अभी के अभी तुम जाओ अपने गांव में, पुलिस स्टेशन में जाओ, अपना जो गांव का जो मेन सिटी है, जो तुम्हारा जिला पड़ता है देवगढ़ बारिया, वहाँ जाओ और वहाँ जाके अर्जी तुरंत दे दो, आज के आज हो जाएगा।
तो फिर मैं वहाँ से बस पकड़ के अपने गांव गया और गांव से पुलिस से मैंने बात किया। फिर वहाँ से बस पकड़ के मैं देवगढ़ बारिया सिटी में गया, तुरंत की तुरंत उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे 2 विटनेस चाहिए तो ही मैं इस चीज़ को साइन करूंगा। तो मैं 2 विटनेस वहीं सिटी से कैसे भी करके उठा के लेके आया जो मुझे कुछ जानते थे। उन्होंने अपना सब आधार कार्ड उस टाइम पे था क्या, फ़ोटो लिया होगा, नाम वगैरह पूछा था, तो वो क्लियर सील सब मार के जो सर्कल इंस्पेक्टर है उनको दिया। उन्होंने मुझे बोला आप नेवी से हो, ऐसे हो वैसे। मैंने बोला अच्छा ठीक है सर। थोड़ा 1-2 घंटा उधर भी मेरा हो गया टाइम। फिर वो सील करके फाइनली उन्होंने कहा कि हम इसको पोस्ट करेंगे। उन्होंने कहा आप पोस्ट मत करो, वो पैसे मत खर्चा करो, मुझे दे दो, मैं बाय हैंड जाके दे के आता हूँ। तो वहीं से बस पकड़ के दोपहर में फिर गया, लगभग 3-4 बज गए, ऑलमोस्ट उनका ड्यूटी भी खत्म होने वाला था। फिर उनको मैंने दिया कि भाई सर आप प्लीज़ मुझे आप करके दे दो, मैं कल फिर नहीं आऊँगा। तो कहा कि भाई अभी यहाँ का जो DIG है, आई थिंक DIG है कि कमिश्नर कोई तो है, मुझे याद नहीं, उनका सिग्नेचर चाहिए। तो मैंने वो बोला वो ऑफिस में है, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो करके देंगे तो आपको अभी निकाल के दे दूँगा। कुछ नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट था ना उसको अपने कबर्ड में बंद कर दिया। ठीक है, सिस्टम से निकाला फॉर्मेट, सब रेडी है, बारकोड नंबर रेडी है, सिर्फ एक स्टैम्प और सिग्नेचर। स्टैम्प उन्होंने लगा दिया। उनके जो DIG जो कमिश्नर जो भी थे इंचार्ज, उनके पास गया, उनने सिग्नेचर कर दिया। वो आए, बोला कि ये किसके लिए है, बोला कि ये बंदा है जो शिप में काम करता है। बोला आप नेवी में काम करते हो? हाँ। मैंने कहा तो 15-20 मिनट उधर भी बात चला कि भाई शिप में क्या होता है, क्या मेरा ऐसा होता है। बोला आज तक कोई भी यहाँ से इस फील्ड के लिए काम के लिए PCC लेने के लिए नहीं आया, जो भी आया लोकल वगैरह है। मैंने कहा हाँ, मैं जिला पुलिस स्टेशन में भी जा चुका हूँ, तो मैं ही पहला हूँ, तो प्लीज़ आप थोड़ा हेल्प कर दो कि मुझे जाना है। रिक्वेस्ट किया नॉर्मली। अब मैं डर गया कि यार इधर भी कुछ देना पड़ेगा। तो फिर फाइनली काफ़ी कितना मेरा कम से कम 1500-2000 रुपये आसपास मेरा ट्रैवलिंग वगैरह एक्सपेंस हो गया भाग दौड़ के चक्कर में। तो 2 दिन के अंदर पहला दिन मेरा पूरा गया और सेकेंड डे के अंदर फाइनली मेरा जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो पेपर है वो रेडी होके मिल गया। और जो पुलिस जो इंक्वायरी करने के लिए घर पे आने वाला था वो पहचान की वजह से जस्ट फ़ोन करके उन्होंने क्लियर कर दिया क्योंकि उनको विटनेस मिल गया। तो फिर वो लेके मैं फाइनली खुश हो गया। अब मेरे पास 1 दिन और बचा था, मुझे वापस जाना था। तो फिर मैं अपने एक दोस्त, एक क्लासमेट को मिलने के लिए गोधरा गया, जो उसका घर स्कूल के पास में ही है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं उससे ज़्यादा मिलता था। तो उसके पास गया, फिर वहाँ पर बात किया है, ऐसा ऐसा वगैरह है, मैं जा रहा हूँ, फिर 1-2 साल के बाद फिर आऊँगा। अच्छा टाइम था, अच्छा स्टार्टिंग था। उस भाई साहब का भी कुछ टाइम में कुछ एजुकेशन वगैरह चल ही रहा था, अभी अच्छे खासे पोस्ट पर है। तो ये है मेरा पूरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का जो स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ। तो गाइस यही सब हुआ था लाइफ में, बाकी फिर चेंजेस काफ़ी कुछ हो चुका है, आगे भी होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर।